बाहों में या इशारों में क्या बात है। कोई नौजवान लड़का लड़की होगा तो ये शायद प्रपोज करने के लिए यूज कर सकता है ना। तो कई बार मिलिंद सर आपने भी देखा होगा, ये जो एजेंसी बिजनेस है, कई जो नए एजेंट्स आते हैं वो किनारे पे खड़े रहते हैं, ये इसमें करे नहीं करे, कूदे नहीं कूदे, क्योंकि आजू बाजू माहौल में 100 में से 90 एजेंट पिछले साल भाग गए। तो आपको लग रहा है अरे तो 10 ही रह गए, मैं भी वो 91st नहीं हो जाऊं, है ना। लेकिन सक्सेस उसी को मिलता है जो थोड़ा रिस्क लेता है। ये शेर सुना के थोड़ा मैंने से रिस्क किया, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे फिर भी मेरी तरफ कुछ आया नहीं, मतलब अभी तक ठीक ही चल रहा है। तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, पानी के अंदर कूदना पड़ता है और फिर चेक करना पड़ता है कि मेरे लिए जमेगा या नहीं जमेगा। तो अभी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को जज मत कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगले जो भी 30-35 मिनट हमारे साथ बचा है, और हम जमकर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आर यू विथ मी? थैंक यू। फॉर लास्ट मोर देन 20 years मैं इस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं। पिछले 20 साल से भी ज्यादा मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मैंने आज मेरा जो व्यवसाय है, पिछले 14 साल से जो मैं अपना ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं, मैं इंश्योरेंस के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में ट्रेनिंग देता हूं, जैसे रियल एस्टेट है, फार्मा है, वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं कि यू कैन लीव द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बट द इंडस्ट्री नेवर लीव्स यू। एक बार आप आ गए और आप कुछ टाइम के बाद चले गए, जैसे मैं चला गया, मैं मैक्स न्यूयॉर्क में प्राइवेट कंपनी में था, अच्छा काम कर रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन मुझे अपना कुछ करने की इच्छा थी, तो मैं वहां से निकल गया। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा, ना मैं इस इंडस्ट्री को कभी छोड़ सका हूं। और अगर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे या अगर आप दूसरे कंपनीज में आप कोई एजेंट्स को पहचानते होंगे तो आप उनसे बात करेंगे, LIC के अंदर भी, तो आपको बताएंगे कि हरियर वो MDRT का ट्रेनिंग बहुत अच्छा देता है। ये मेरा एक जो पहचान है इंडस्ट्री के अंदर, वो इसलिए है कि सेल्स मोटिवेशन एंड ये MDRT का ट्रेनिंग अच्छा देता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे जब भी मौका मिलता है एजेंट से जाके बात करने का, एजेंट्स के परिवार से बात करने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के, मैं कभी एजेंट था नहीं, मैं तो ट्रेनर था, मैं तो पहले से ही ट्रेनिंग ही देता हूं। लेकिन एजेंट्स के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, मेरे बहुत सारे एजेंट्स मेरे आज भी दोस्त हैं। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे मेरा जीवन का मिशन मिला कि मुझे काम करना चाहिए, तो किसके लिए काम करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि मैं अपने पहले जितने भी मैंने काम किए, मैं कभी सेल्समैन था नहीं, मैं जर्नलिस्ट था। मैंने अपना करियर का शुरुआत एक पत्रकार बन के शुरू किया, 6 साल तो मैं जर्नलिस्ट था। लेकिन मेरे अंदर ये बोलने की इच्छा थी और ट्रेनर बनने की इच्छा थी, तो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ गया और मुझे ब्रेक मिला एक एजुकेशन कंपनी में, उसके बाद मैक्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो वहां पर जैसे मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, एक अजीब सा एक मोहब्बत हो गई मुझे इस इंडस्ट्री के साथ और मेरे एजेंट्स के साथ। और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर और इन ऑर्डिनरी लोगों के अंदर कोई बात है। ये इंडस्ट्री कितना पावरफुल है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो जिंदगी में कभी कुछ काम नहीं किया, 20-25 साल हाउसवाइफ रही और पहले महीने में आके इस इंडस्ट्री में लाख रुपया कमाया, ऐसे भी किस्से मैंने देखे। कोई बिजनेस में हरा हुआ है और उसने अपनी जिंदगी फिर से अपने एजेंसी लेकर, कोई भी कंपनी हो, उस एजेंसी को लेकर उसने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। मैंने कॉलेज से निकलकर यंग बच्चों को भी देखा है। मुझे मेरी एक एजेंट थी, वो जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठी, बैंकॉक गई कंपनी के टिकट पर, क्योंकि उसने कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किया। और मैंने उस वक्त, मुझे याद है,
मिलिंद सर, मैंने सारे एजेंट्स को बोला था जो बैंकॉक क्वालिफाई नहीं करूंगा मैं तुम्हारा कन्वेंशन बदलापुर में करूंगा। बदलापुर भी अच्छी जगह है, लेकिन आप बैंकॉक जाना चाहोगे कि बदलापुर जाना चाहोगे कन्वेंशन के लिए? तो ऐसे मजाक में मैंने बोला था, और कोई बदलापुर से तो मुझे माफ करना, इट्स नथिंग अगेंस्ट बदलापुर, ओके, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, ये बच्ची पहली बार प्लेन में बैठी बैंकॉक गई, दूसरी बार प्लेन में बैठी एमडीआरटी कन्वेंशन के लिए दूसरे कोई कंट्री चली गई। मैं बोला कभी भारत में भी प्लेन में जाया कर, जब देख तू बाहर जाती है। तो ये इंडस्ट्री का पावर है, ये प्लेटफॉर्म का पावर है। इसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज सारे परिवार वाले आए हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में इस बिजनेस के अंदर सक्सेस आपको तभी मिल सकता है जब परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और परिवार आपसे कुछ उल्टे सीधे सवाल भी पूछेगा। मिलिंद साहब, 3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं जिंदगी में, और ये आई लव यू नहीं होता है, ये आई टोल्ड यू होता है। तो जब कोई एजेंसी लेता है और अपने पत्नी को जाकर बोलता है, देखो आज सना मेरे को मिलिंद वालोरकर साहब मिल गए, मैं सोच रहा हूं एजेंट बन जाऊं। बोलता है कौन से कंपनी का बनोगे? एलआईसी का। बोला तुम्हारी वजह से 3-4 बड़े-बड़े कंपनी पहले ही बंद हो गए, एलआईसी को बंद नहीं कर देना भाई, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है उसका। बोला नहीं मैं एमडीआरटी बनूंगा। बोला अच्छा। तो बेचारा पहली कॉल पे जाता है एम गायब, दूसरी कॉल पे जाता है डी गायब, तीसरी कॉल पे जाता है आर गायब, चौथी कॉल पे बचता है सिर्फ टेबल। फिर रोते रोते घर आता है, अरे मैं 4 कॉल पे गया, चारों ने मना कर दिया। तो पत्नी बोलती है, पत्नी ये नहीं बोलती है अरे कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई लव यू, तुम जैसे हो तुम वैसे, मैं तुमको स्वीकार करती हूँ, ऐसा नहीं बोलती हो। क्या बोलती है? आई टोल्ड यू, ये तेरा काम नहीं है, मत कर। अच्छा सर, अभी सारी महिलाएं बड़े हंस रही हैं, अब महिलाएं भी तो एजेंट बनती है। तो एक महिला खड़ी हो गई, बोला 20 साल से तुम्हारे मेरे सास ससुर की सेवा कर रही हो, तुम्हारे परिवार की सेवा कर रही हो, सब कुछ छोड़ के आ गए, ये 2 खतरनाक बच्चे लोग पैदा हो गए, जब देखो आईपैड में घुसे रहते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। मैं भी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। मिलिंद साहब मिले, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा प्रपोजल दिया, मैं भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनूंगी और मैं एमडीआरटी करूंगा। पति बोलता है डार्लिंग आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन ये जालिम दुनिया है, मुझे समझ में आता है कि किचन बड़ा बोरिंग जगह है और मेरे माँ बाप थोड़े हैं, अभी मैं क्या करूं, सास ससुर ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है। बोलते हैं नहीं मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मतलब ठीक है करो। तो फिर से क्या हुआ, पहले कॉल पे क्या गायब हुआ? एम। दूसरे कॉल पे क्या गायब हुआ? डी। तीसरे कॉल पे क्या गायब हुआ? आर। चौथे कॉल पे क्या गायब हुआ? गायब नहीं हुआ, टेबल मिला। अब पति में ये हिम्मत नहीं है कि आई टोल्ड यू बोलने का, बेचारा आई लव यू भी बोलता है। बोलता है डार्लिंग यू सी आई लव यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। तो इस इंडस्ट्री से मुझे क्या सीखने को मिला कि गिव अप नहीं करना है, और सेल्स एक इतना खूबसूरत प्रोफेशन है जहां पर आप जो चाहे खाप देख सकते हो। मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये कमाना है, ये करना है, वो जितना, क्योंकि वो आपके हाथ में, आपका व्यवसाय है। आप जो जैसा जैसे सर ने बोला आपकी सोच के ऊपर निर्भर है, तो आप जो चाहे बना सकते हो। और ये परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब परिवार सपोर्ट करता है एमडीआरटी के लिए या ओवरऑल इस बिजनेस के लिए, तो मैंने देखा है कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है वो कस्टमर से नहीं आता, पहला ऑब्जेक्शन फैमिली से आता है, तुमको और कुछ नहीं मिला करने को। मैंने 4 दोस्तों को बताया तुम एजेंट बन गई हो, उन्होंने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। अरे फिर मैंने थोड़ी फोन किया, तुमने किया ना। बोला नहीं, जैसे ही पता चला घर में पति पत्नी एजेंट है, इसका फोन ब्लॉक कर दो, ऐसी हालत है हमारी। तो ये सब झेलना पड़ता है, लेकिन जिस वक्त आपको थोड़ा सा सक्सेस मिल जाता है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको फैमिली करता है, और उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इधर एक लाइफ लेसन मिलता है, द टॉपिक इज हाउ टू लीड अ बैलेंस लाइफ, बराबर। तो
एक सीख मिलती है यहां पर कि जो टिकता है उसी को मिलता है। चेतेश्वर पुजारा बनना है जिंदगी में। चेतेश्वर पुजारा क्या करता है, वो इतना धीरे धीरे खेलता है, धीरे धीरे खेलता है, धीरे धीरे खेलता है, बॉलर बोर हो जाता है, बोलता है भाई मैं तेरे को अगला फुल टॉस देता हूं, एक बाउंड्री मारे आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, 5 दिन का टेस्ट मैच है, कम से कम 1.5 दिन तो मैं ही खेलूंगा। तो टिकते 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 जिंदगी में आगे बढ़ता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने 10 कॉल किए भी हम थक जाते हैं, हम हार मान जाते हैं। और यहां पे बहुत सारे सक्सेसफुल एडवाइजर्स बैठे हैं, उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्स में रोज एक तकलीफ आती है, रोज आपको वो चैलेंज झेलना पड़ता है। तो यहां पर भी एक शेर सुनाऊंगा क्योंकि इसमें हमारे जिंदगी का सीख है और ये सेल्स से भी कनेक्ट करता है। यहां पे जो बच्चे बैठे हैं आपके लिए भी अनुकूल है, क्योंकि कभी कभी आपको भी लगता है मैंने इतना परिश्रम किया, मेरे को उतने मार्क नहीं आए, या मुझे वहां पर एडमिशन नहीं मिला, यहां पर एडमिशन नहीं मिला, या मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, या ये स्पोर्ट मेरे को ठीक से समझ में नहीं आता, ये खेल में मैं जमता नहीं। जिंदगी में जहां भी जाओगे आप, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आएंगी। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की, है ना। कभी कभी भगवान क्या करता है, इसको चुन लेता है, बोलता है अब इसकी 3 महीने तक बैंड बजानी और इसी के पीछे पड़ जाता है, छोड़ता नहीं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। अब दिक्कत क्या है, मिलिंद साहब के पास लोग आते हैं, सर LIC अच्छा है कि टाटा अच्छा है। मजे की बात है, वो टाटा के पास जाके भी वही पूछता है, टाटा अच्छा है कि LIC अच्छा है। फिर कोटक के पास जाके पूछता है, सर कोटक अच्छा है कि टाटा अच्छा है कि LIC अच्छा है। कंपनी सारे अच्छे हैं, तुम कितने अच्छे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जहां पर हैं वहां पर अपनी आशिया ना बनाइए। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट बेटर है तो वहां चले जाओ, वो कंपनी बेटर है तो वहां चले जाओ, वहां पे ज्यादा कमीशन मिले तो वहां चले जाओ, ऐसी बात नहीं है। आपका, मैं एक चीज मानता हूं जिंदगी में, और यहीं पर से बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग भी आती है हमारे जीवन में, कि आप कितने अच्छे हो तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी अच्छा होना आपका प्लेटफॉर्म जरूरी है। मैं कितना भी महान वक्ता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूं, अरे कोई तेरे को बुलाएगा तो तू बात करेगा ना बॉस। और आपको कब कोई बुलाएगा, जब उसको कोई प्लेटफॉर्म हो आपको देने के लिए। तो सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज है, वो भारत में पैदा हुए, ये उनकी खुशकिस्मती है। अगर वो केन्या में पैदा होते तब भी महान बल्लेबाज होते, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई क्रिकेट नहीं खेलता, वहां पे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ और लायन सफारी कराते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। तो आप एवरेज एजेंट हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, आप महान एजेंट बन जाओगे। आप महान एजेंट हो, बहुत जबरदस्त सेल्समैन, आपके जैसा सेल्स वाला करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला तो आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और ये बात को गांठ बांध लीजिए। और मैं ये भी कहता हूं, मैं जब छोटा था, मैं अभी भी अपने आप को थोड़ा छोटा ही समझता हूं, ये अलग बात है, लोग नहीं समझते, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी 25 का ही। तो जब मैं छोटा था, कॉलेज से बाहर निकलकर जिंदगी में क्या करना है सोच रहा था, मेरे बहुत सारे दोस्त आज भी अमेरिका में सेटल्ड है। पता नहीं वो भावना कब से नहीं थी कि भारत के बाहर जाकर सेटल होना है, भारत में ही रहना है, जो है यही है। यहीं पर वो वड़ा पाव मिलेगा ना सर, जो 3 बार तेल में तला हुआ वड़ा पाव आपको कहां मिलेगा, दुबई में थोड़ी मिलेगा आपको, तो भारत में वो भाव था नहीं। और जैसे मैं बड़ा होते गया, और आज जो मैं काम कर रहा हूं, और इंटरनेशनली मौका मिलता है घूमने का, थोड़ा बहुत जाके सीखने का, सिखाने का, लेकिन मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं भारत में पैदा हुआ।
और ये हम सबको इस तरीके का सोच रखना जरूरी है। इसके दो कारण हैं। सड़कें छोड़ दीजिए, यहां पे सड़क, समाज और सरकार, ये तीनों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां का जो आध्यात्मिकता है, इस देश के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, और इस देश के अंदर जो एक परिवार का सेटअप है, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हर चीज में जश्न मनाते हैं सर हम। कोविड आया तो भी जश्न मनाया। कोई कुमार विश्वास जी को मैं बहुत सुनता हूं यूट्यूब में, वो बोलते हैं एक अकेला देश है जहां पर कोविड के टाइम पूरी दुनिया रो रही थी, भारत सेलिब्रेशन कर रहा था। तो एक अलग कंट्री है हमारा। और आज इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है, सेंसेक्स लाख रुपया टच करेगा उसकी बात हो रही है। एलआईसी जैसे बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज है यहाँ पर, एलआईसी जैसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है भी नहीं और होगा भी नहीं। और इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में है। और फायदा किसको होगा? जो देश में रहा और जिंदगी में खुश रहना है। तो सबसे पहला ये चीज सीखना है कि हमको देना बैंक बनना है, लेना बैंक नहीं बनना है। मिलिंद सर मैं इतना पॉलिसी करूंगा, मेरे को कमीशन कितना मिलेगा? उल्टा ये मैं पूछूं, मिलिंद सर मैं इतना कितना पॉलिसी करूंगा तो आपके टीम में 4 चांद लग जाएगा। इसलिए सर मेरे को देना बैंक से बहुत प्यार है, क्योंकि उसने अपने आप को बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दिया। आप लोग ना दिल से नहीं हंस रहे, थोड़ा अभी भी 1 किलो 2 किलो सोच के हंस रहे, मतलब कितना किलो में हंसे। हंसना है तो दिल से हंसो, रोना है तो भी दिल से रो। वैसे मेरे सेशन में कोई रोता नहीं है, वो मुझे देख के हंसते ही राइट। तो जिंदगी में क्या बनना है? देना बैंक। लेकिन हम सब जिंदगी में क्या ढूंढते रहते हैं? देना बैंक। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये सेशन का मुझे पैसा कितने मिलने वाला है। अच्छा मिलने वाला है कि नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि हमारी पैसे के ऊपर बातचीत ही नहीं हुई। मेरे एक मित्र ने मिलिंद साहब को बोला इसको ले लो, अच्छा है कर लेता है ठीक ठाक काम। अच्छा सारा काम तो रेफरेंस से ही होता है। मिलिंद साहब ने बोला ठीक है बिल लेते हैं। उनको भी गलत फहमी हो गई, अरे ठीक ही लग रहा है तो हमारी कोई पैसे की बात ही नहीं हो तो पता ही नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2-3 स्टार्टर मिल गए, अच्छा लगा। तो हाँ खाना भी मिल रहा है। मुझे ऐसा बोला नहीं गया कि खाते जाता मजाक कर रहा। तो कहने का मतलब क्या है, मिलिंद साहब ने एक बहुत अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं। जिंदगी को इस भाव से जीना है, खुश रहना है। बैलेंस तभी आता है जिंदगी में जब आप खुशी खुशी कोई काम करो। अच्छा कुछ लोग ना पॉलिसी ऐसे बेचने जाते हैं प्रेशर में आके, दुखी होके, कस्टमर उसको देख के पॉलिसी खरीदने के पहले बेचारे का क्लेम आ जाता है। वो बोलता है ये इतना दुखी लग रहा है, इससे मैं पॉलिसी खरीदूंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा। और कई लोगों को ये गलत फहमी है कि कामयाबी से खुशी मिलती है। मैं जब कामयाब हो जाऊंगा मेरे घर बन जाएंगे, बंगले बन जाएंगे, 2 गाड़ियां बन जाएगी, पत्नी तो है ही, मेरा सक्सेस देख के एक एक्स्ट्रा अफेयर भी चला लूंगा, तो क्या सोशल स्टेटस लेगा, इंस्टाग्राम में डालूंगा, पेज 3 पे मेरा फोटो आएगा तो मैं बड़ा सक्सेसफुल लगूंगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन मजे की बात क्या है, कामयाबी से खुशी नहीं मिलती। जो खुश रहते हैं उनको कामयाबी मिलती है, और नहीं भी मिले जो स्तर पे वो चाहते हैं, वो खुश रहना ही कामयाबी है। तो आप काम इसलिए मत करो, सेल्स कॉल पे इसलिए मत जाओ, या परिवार की सेवा इसलिए मत करो कि आपको कुछ मिलने वाला है। आप इसलिए करो कि करने में मजा आता है, और जो काम करना है उसको खुशी खुशी करो। मिलिंद साहब ने ऑलरेडी कुछ 2-4 पॉइंट्स मेरे बोल दिए, तो एक आध पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूं। मिलिंद साहब ने बोला खुशी खुशी काम करो, बराबर। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते कि खुशी होता किसमें खुशी होती है।
कुछ लोग मेरे से पूछते हैं 14 साल से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, कितना टर्नओवर है? मैं बोला तो सीए ही बताएगा या पत्नी बताएगी कि उसको पता है टर्नओवर, मेरे को तो नहीं पता। तो बोलता है तुमको मालूम ही नहीं तुम कितना पैसा कमा रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ये साल कितना कमाना है। मैं बोला वो जिसको गोल सेटिंग जमता है वो करे, मुझे क्या जमता है कि रोज सुबह जब मैं उठूं तो आज मैं वही काम करना चाहूं जो मैं करना चाहता हूं, ये मेरे लिए सक्सेस है। सक्सेस ये नहीं कि आज मैं कितना पैसा कमाऊंगा, वो जरूरी है, उस पर हम आते हैं, लेकिन वो मेरे लिए वैसा सोच जमता नहीं, किसी और के लिए जम सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी हम कितना कमाते हैं, कितना हमारा शौहरत है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इच्छा रख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। कामयाबी क्या है? अगर मैं एक एडवाइजर हूं तो आज सुबह मैं उठी हूं तो क्या मैं उतना सही सलामत हूं कि आज दिन में 3 कॉल कर सकूं? मैं कामयाब हूं क्योंकि मैं वो काम कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो वो काम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते किसी भी कारण की वजह से, जो वो काम करना चाहते हैं। मैं और आप जिंदगी में बड़े खुशकिस्मत हैं क्योंकि आज हम अपने मर्जी से यहां पर आए हैं, अपने मर्जी से यहां पर बैठे हैं, अपने मर्जी से पॉलिसी बेचते हैं, अपने मर्जी से फैमिली को यहां पर लेकर आए, तो हम कामयाब हैं। तो खुशी किस बात में? खुशी छोटी छोटी बातों में, जैसे दोस्तों के साथ थोड़ी गप्पे मार लिए, फैमिली के साथ खाना खाने के टाइम व्हाट्सएप पे बिजी न रहकर खाने पर ध्यान दें, ये बड़ी खुशी है। ये उन लोगों को नहीं पता जो खाना खाने के टाइम व्हाट्सएप चेक कर रहे होते, ये उनको नहीं पता। ये खास करके अपने यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं, वो थोड़ी देर के बाद मेरे ऊपर वो पेपर वाला बोर्ड फेंकेंगे कि बहुत गलत गलत बातें बता रहा है। तो जब आप परिवार के साथ खाना खाते हैं, इससे बड़ी खुशी हो सकती है लाइफ में। आपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ में चाय पीते हैं, कटिंग चाय, बंबई का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कटिंग चाय। पूरी दुनिया को बंबई ने सिखाया कि चाय आधा भी हो सकता है, ये नहीं बताया कि दिन के 10 कप होते हैं, लेकिन आधा हो सकता है। तो और बंबई में हम आधे फ्लैट में भी रह के खुश रहते हैं। बंबई में हम लोकल ट्रेन में एक टांग पे खड़े रह के भी खुश रहते हैं, बड़ा मजा आता है। यहाँ पे रियल एस्टेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना जगह देगा भाई उतने फिट हो जाए, जो पॉलिसी देगा बेच देगा। सो खुशियां कहां पर है? खुशियां छोटी छोटी चीजों में। खुशियां बंगला खरीदने में नहीं। बंगला खरीद लिया और कोई साथ में खाना खाने के लिए है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे इधर है, पत्नी उधर है, पति किधर है, माँ बाप कहीं और है, बस बंगला लेके मैं बैठा हूं, उसका मुझे मतलब नहीं है। छोटा सा घर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बड़ा घर लेने की अभिलाषा मत रखें, लेकिन मूल बात को समझिए। उन छोटी छोटी खुशियों का कुर्बानी देके सक्सेस मत बने, उन छोटी छोटी खुशियों को अपने साथ लेकर बड़ा सक्सेस बनाए और सबको साथ में लेकर बड़ा बनाए। अरे ये भी एडवाइजर है, मैं भी एडवाइजर हूँ, ये भी पांडुप रहता है, मैं भी पांडुप रहता हूँ, इसको मैं बोलूंगा मैं 4 प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा तो मेरे पीछे पीछे आएगा और 4 गली में घुसेगा और मेरा प्रोस्पेक्ट चुरा लेगा। अरे बिंदास बताओ यार, ये 4 जन के पास जा रहा हूँ, मेरे से क्लोज नहीं हुआ तो तू क्लोज कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फायदा होना चाहिए बस, और है ना। और ये कोलैबोरेशन होना चाहिए। कंपटीशन किसके साथ है? दूसरे कंपनीज के साथ है, अंदर थोड़ी कोई कंपटीशन। ये कोलैबोरेशन में काम करने की बहुत जरूरत है जिंदगी, और ये भारत में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा पॉलिटिकल पार्टी, तेरा पॉलिटिकल पार्टी, मेरा कास्ट, तेरा कास्ट, मेरा कम्युनिटी, तेरा कम्युनिटी, मेरा रिलीजन, तेरा रिलीजन, तेरा ब्रांच, मेरा ब्रांच। ये रैप वाला चल रहा है। तेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी, तेरा डीओ, मेरा डीओ। होल आइडिया है कि आप कितना कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते, राइट? मजा आ रहा है अभी तक? तालियां वाले नहीं हो जाते आपको मेरे लिए? और आपने एक बात का ध्यान दिया, मेरा सरनेम क्या है? अय्यर। तो अय्यर कहां से आता है? हरियाणा अय्यर कहां से आता है? मद्रासी हूं, प्योर मद्रासी हूं,
वो पोल्यूटेड नहीं, वो मिक्स वाला मद्रासी नहीं हो, क्योंकि भारत में क्या है सर, जो साउथ इंडियन है उसको मद्रासी बोलते हैं। मद्रासी मद्रास का होता है, मैं मद्रास का हूं, वो प्योर मद्रासी। और मैं हर बार लोगों को समझाता हूं, और मेरी शादी ना, मेरी पत्नी सिंधी खानदान में मेरी शादी हुई, सोचो, किधर मद्रासी किधर सिंधी। मेरे सारे सिंधी रिश्तेदारों को एक बार मैंने समझा, बोला एक किसी लड़के ने हमारे सिंधी खानदान से केरला की लड़की से शादी किया, बोला हरिहरन तेरे गांव की, बोला हेलो, मेरे शादी को 20 साल से ज्यादा हो गया, तुमको साला ये नहीं पता कि कौन से गांव से मैं आता हूं। मैं बोला वो केरला का है, मैं मद्रासी हूं। नहीं, सारे मद्रासी होते हैं ना साउथ इंडियन, नहीं हो। बोला भाई सारे साउथ इंडियन मद्रासी नहीं होते, सारे मद्रासी साउथ इंडियन जरूर होते। अब तुम कन्नड़ वाले को बोलते तुम मद्रासी, बुरा बन जाएगा। वो कन्नड़ वाला है यार, अभी तो आंध्रा और तेलंगाना अलग हो गए, तो दे टॉक अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलता हूं, तालियां वाले नहीं बजाते मेरी हिंदी के लिए। शेरो शायरी सुना रहा हूं, हाँ 2-4 ऐसे रट्टा मार के आया हूं, लेकिन सुना तो रहा हूं बराबर। तो हमारे भारतीय संस्कृति में बैलेंस जिंदगी कैसा जीना है हमको हमारी संस्कृति ने बताया है 4 चीजों के द्वारा, जिसका नाम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बराबर। धर्म मतलब अपना ड्यूटी करो, धर्म अर्थ पैसा कमाओ, मिलियन साहब ने बताया, ये भी बहुत जरूरी है। काम कुछ जिंदगी का मजे लो, और मोक्ष ध्यान करो, भगवान का नाम लो। तो ये बैलेंस जिंदगी। कुछ लोग अपने ड्यूटी में इस कदर फंस जाते हैं, अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाते। कुछ लोग इतना पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने स्वास्थ्य का बैंड बजा देते हैं। तो जैक मा जो अलीबाबा चलाते हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन दिया है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी में सुना दो क्योंकि उसका प्रभाव अंग्रेजी में बढ़िया रहेगा। He says, when you throw money and bananas at monkeys, the monkey will choose banana without understanding. If I chose money, I can buy so many bananas. उसमें उतनी समझ नहीं। But if you throw money and health and human beings, what they will choose? They will choose money without understanding that if I have good health, I can make any amount of money. तो मैं लोगों को पूछता हूं, तुम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, समय किधर है? मैं बोला भगवान ना करे कल तेरे को कोई बीमारी हो जाए, समय रहेगा तेरे पास, पता नहीं, भगवान नहीं करे। तो अपने लिए प्रायोरिटाइज करना ये बहुत जरूरी है जिंदगी में, और अपने आप से मोहब्बत करना ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। और ये खास करके यहाँ पे जो महिलाएं बैठी, मैं उनके लिए कह रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग गृहिणी हो, होम मेकर्स हो, खास करके आपके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इतनी सेवा करते हो अपने फैमिली के लिए, दिन का आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालो। वॉकिंग जाओ तो अकेले जाओ, किसी के साथ मत जाओ। इट्स माय टाइम, मी टाइम। आजकल के बच्चे लोग होते ना, हे डूड इट्स मी टाइम एंड बी कूल। सो आई वांट ऑल द लेडीज हियर टू बी अ लिटिल कूल। और अपने टैलेंट को मत दबाना। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके भी शान में एक शेर है, जरूर याद करना। अगले 5-7 मिनट में खत्म करूंगा, उसके पहले मैं सुनाऊं आपको। अपने लिए समय निकालो, क्योंकि जिंदगी भर आप दूसरों के लिए करते रहोगे और अपने आप को निग्लेक्ट करो। सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीते जी मोक्ष कैसे पाया जाए? मैं कोई बाबा नहीं हूं तो उस लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। जीते जी मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि आज मुझे
एक ऐसी स्थिति महसूस हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूं। तो ये खुशी आती कहां से? मैं आपको उसका सीक्रेट बताता हूं। ये खुशी शादी करने से थोड़े टाइम के लिए आती है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, जरूरी है, और शादी करना बहुत जरूरी है। और कोई बड़ा नौकरी मिल जाता है, उससे भी मिलता है। कोई गुलाब जामुन खाने से मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुलाब जामुन। थोड़ा पैसा कमाने से भी मिलता है, नए रिश्ते जोड़ने से भी मिलता है, ऐसे फंक्शन में आने से भी मिलता है, डंकी जैसे अच्छी पिक्चर देखने में भी मिलता है, 12th फेल देखने में भी मिलता है। लेकिन ये सब पल भर की खुशी है। असली खुशी कहां पर? असली खुशी है अपने काम से मोहब्बत करने। ये मैंने अपने जिंदगी में डिस्कवर किया मिलिंद साहब, कि मुझे सही मायने में हर क्षण खुश रहना है तो मुझे अपने काम से मोहब्बत करना है। क्योंकि फैज अहमद फैज साहब ने एक बात कही है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जिन्होंने इश्क को काम समझा। देखिए क्या बारीकी से लिखा है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जिन्होंने इश्क को काम समझा या अपने काम से आशिकी किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। कुछ लोग जो भावुक हो जाते हैं, फुल टाइम इश्क में रहते हैं। कुछ लोग जिनका बैलेंस हिल जाता है, पूरे टाइम काम में रहते हैं, परिवार को भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हर परिवार में हर इंसान को जो काम करता है उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। बिकॉज योर पर्सनल लाइफ कम्स फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि जब आपकी शादी होती है, किसी ने अगर अरेंज मैरिज किया हो या लव मैरिज किया हो, जो भी किया हो, और आपने अपने माँ बाप को बताया मुझे ये लड़का पसंद आ गया, ये लड़की पसंद आ गई, तो पहला सवाल पूछते हैं करता क्या है, क्या कद है, कितना खूबसूरत है। मेरे को देख के समझ ही गए होंगे, तो सेकंड वाला सवाल तो मेरे लिए किसी ने पूछा ही नहीं होगा। हाँ, कद जरूर पूछा हो, कद क्या है। और किसी का देहांत हो जाता है तो बोलता है अरे ये कैसे हुआ, और करता क्या था। यस और नो? लेकिन हम लोग के जिंदगी में चर्चा चल रही है वर्क लाइफ बैलेंस। देयर इज नो बैलेंस विदाउट वर्क। इट इज एज सिंपल एज दैट। और वही लोग जिंदगी में अति कामयाब होते हैं जिनको अपने काम को लेकर एक जुनून है, जो अपने काम से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि छुट्टी पे चले जाए तो फड़फड़ा जाए। फैमिली बोलेगा अरे तू छुट्टी पे आया इधर भी तू, क्योंकि वो काम ही छुट्टी है उसके लिए। इसका मतलब नहीं कि परिवार के साथ छुट्टी पे मत जाओ और वहां पे फोन लेके बैठ जाओ, ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भावना को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किस चीज से करना चाहिए? अपने काम से करना चाहिए। सबसे ज्यादा मोहब्बत आपके परिवार को किस चीज से करना चाहिए? आपके काम से करना चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हो भैया तो एमडीआरटी तो बनता है, नहीं बनता है तो मिलिंद साहब मेरे को हर हफ्ते बुला लेना। मेरे को न मिलने के मोटिवेशन में एमडीआरटी कर देंगे, क्योंकि मेरे को एक बहुत खतरनाक सिद्धि मिली हुई है। जो एजेंट एमडीआरटी नहीं करते, मैं उनके सपने में आके उनको धमकी देता हूं कि तो एमडीआरटी कर वरना। ऐसी खतरनाक सिद्धि मेरे को मिली हुई है, तो ये मेरे से मिलना नहीं चाहिए एक दो बार से ज्यादा। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हो तो बॉस एमडीआरटी तो बनना है और करना है, क्योंकि वो एक खूबसूरत अचीवमेंट है और आपको जिंदगी भर के लिए वो साथ देगा। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि कामयाब लोग कौन हैं जिंदगी में। वैसे तो कई क्वालिटीज होते हैं। सबसे पहला खुशी खुशी जो काम करे, जो मैंने बताया। दूसरा जो अच्छा एटीट्यूड रखे, ना बोला तो कस्टमर बेकार है। अरे कस्टमर क्यों बेकार है? उसने मेरे को ना बोला, तूने कितने लोगों को ना बोला आज तक, तो तुम बेकार हो गए? ऐसा नहीं होता। तो एवरी नो इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द नेक्स्ट यस।
तो मैंने आपको बताया बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को सीधे बिजलियां गिराने की अभी भी सीधे वहीं पर आशिया बना, तो छोड़ना ठीक, बराबर। तो इसमें सबसे बड़ा महत्व आता है हैबिट्स का। बच्चे लोग भी ध्यान देना यहाँ पर, जिंदगी का फलसफा है इसके अंदर। आप कितने टैलेंटेड हो ये साइड में रख दो, कितने इंटेलिजेंट हो वो साइड में रख दो, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी आदतें खराब है और आपके अंदर सही आदतें नहीं है तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जिंदगी का एक खेल है, ये जिंदगी की एक विडंबना है कि जो जीभ के लिए अच्छा लगता है खाने में वो सेहत के लिए खराब होता है, और जो सेहत के लिए अच्छा है वो जीभ के लिए मजा नहीं आता। तो जिंदगी में आपको एक फैसला लेना है, मुझे वो काम करने हैं जो अच्छा लगता है सिर्फ, या मुझे वो काम करने हैं जिंदगी में जो जरूरी है। एक इंसान को डायबिटीज है तो गुलाब जामुन खाने में बड़ा मजा तो आता है, अच्छा काम है, लेकिन वो सही काम नहीं। तो मेरे को क्लास, ऐसा कोई बच्चा नहीं है स्कूल में जो क्लास में फर्स्ट नहीं आना चाहता, कोई ऐसा बच्चा नहीं। मैं भी आना चाहता था, बस थोड़ा पीछे से आता था, आगे से कभी नहीं आया। जैसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो फर्स्ट आना चाहते, तो फर्स्ट वही आता है जो सबसे इंटेलिजेंट है, वो नहीं आता। फर्स्ट वो आता है जो रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता है, और पीछे से फर्स्ट वो आता है जो रात को 2 बजे तक आईपैड पे पबजी खेल रहा होता है। तो जिंदगी में यह सीखना है कि कामयाब बनना है तो वो काम करना है जो आपको पसंद नहीं है। जिंदगी में अगर आप सिर्फ वो काम करोगे जो मुझे पसंद है तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हैबिट्स की बात होती है। वजन घटाना है लेकिन पाव भाजी विद लॉट ऑफ बटर भी खाना है, नहीं चलता है, नहीं चलता। मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो एक्स्ट्रा 2 घंटा पढ़ाई करना है, और दोस्तों को बोलना है सॉरी बॉस 2 महीने के बाद खेलेंगे वेकेशन में, अभी टाइम नहीं है, मेरे को पढ़ाई करना है। एमडी आंटी बनना है तो रोज 4 सेल्स कॉल पे जाना है, अच्छा लगे नहीं लगे, धूप हो सर्दी हो गर्मी हो जो भी हो, जाना है तो जाना है। हाँ बोला तो हंसना है, ना बोला तो 2 बार हंसना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आखिर में 2 शेयर सुनाकर खत्म करूंगा मिलिंद साहब। एक हैबिट्स के ऊपर है। किसी ने कहा है कि अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो मंजिल कैसा है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो मंजिल कैसा है। मंजिल अगर खूबसूरत हो, जैसे कि एमडीआर की मंजिल है, अगर वो खूबसूरत हो तो रास्ता जैसा भी हो उस पर चल पड़ो। और एक जो मेरे दिल की बहुत करीब बात है वो है सामाजिक बैलेंस। समाज में बैलेंस कब बना है। बेटी का बाप हूं तो थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं जब मैं इस विषय पर बात करता हूं कि 2 बातें। सबसे पहले मां बाप को बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा गड़बड़ वहीं से शुरू होता है। दूसरा लड़कों को तमीज सिखाना यह मां बाप की जिम्मेदारी है कि लड़कियों की तरफ उनका नजर कैसा हो, अपनी बहन की तरफ उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं कि बहन को भाई की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए वो भी है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं क्योंकि आपने ध्यान दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कल से विमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। मैं मेरे भाई साहब बैठे यहाँ पर, हम लोग दोनों ये बात कर रहे थे कि इट इज सो गुड टू सी सो मेनी women get opportunities to play a sport and make money, become famous. और आज भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है। सिर्फ 29% में
सही आंकड़े मुझे नहीं पता बट लगभग इसी रेंज में होंगे शायद, सिर्फ 29% हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लड़की है, वो औरत है, महिला है। तो मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं जहां पे महिलाओं को एनकरेज नहीं किया जाता कि आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए, आगे काम कीजिए। और ये एक इंडस्ट्री है मैडम जो मैंने देखा है, और ये बड़ा अचरज की बात है। ये मैक्सिमम, मिलियन साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैक्सिमम एमडीआरटीज इस इंडस्ट्री में महिला बनते हैं। तो ये इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं वो राह दिखाया है, और इसका कारण है विलेन साहब 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपके परमिशन, ऐसा मैं नॉर्मली एक्स्ट्रा टाइम मांगता नहीं, 2 मिनट लूंगा। इसका कारण है क्यों महिलाएं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं साहब, इसलिए होते हैं ये बिजनेस, एक जो हाउसवाइफ होती है ना, वो सुबह से लेकर रात तक एक ही प्रकार का काम सालों साल लगातार बार बार 5 साल 15 साल 40 साल 50 साल, आज हमारी मम्मी है 80 साल से ऊपर है उनकी उम्र, टच वुड शी इज क्वाइट ओके, उनको हाँ वो ज्यादा काम नहीं कर पाती लेकिन उनको किचन में जाने से कोई रोक नहीं सकता, वो सिस्टम में। और अभी भी एक छोटे बच्चे के जैसे, अरे तूने रोटी खाया, तूने सब्जी खाया, तेरे को कॉफी दूं, तेरे को और एक चाय दूं, तूने ठीक से खाया नहीं अभी तक। तो वो सिस्टम में। मजे की बात क्या है, मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। सुबह 5 बजे उठो, खाना बनाओ, ससुर को अपना दवाई दो, सास को अपना दवाई दो, पति को एक प्रकार का सब्जी पसंद है, बच्चों को दूसरा प्रकार का सब्जी पसंद है, फुल कस्टमाइज होके खाना बनता है। किसी को बीपी का दवाई का जरूरत है तो उसको डायबिटीज का नहीं मिलता, उसको परफेक्ट बीपी का ही दवाई मिलता है। और वो सालों साल 40 साल 50 साल जब तक वो गृहिणी है, जब तक इस धरती पर है, वो ये काम कर सकती है विदाउट गेटिंग बोर्ड while doing the world's most boring job। तो इंश्योरेंस बेचने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए ये 4-5 दिन के रोज बोरिंग काम करने पड़ते हैं। कॉलिंग करना, अपॉइंटमेंट लेना, मीटिंग करना, ना सुनना, सेल्स प्रेजेंटेशन करना, फिर से ना सुनना, फिर रेफरेंस मांगना, फिर क्लोजिंग करना, फिर से वही साइकिल फिर से शुरू होता है। वही सुबह का 5 बजे का अलार्म बजता है, वो दाल चढ़ाना होता है, ये रोटी बनानी होती है, ये सब्जी। ये काम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो बोरिंग काम से मोहब्बत करते हैं। और आदमी क्या है कि भटकता है, आत्मा उसका मन भटकता है। LIC अच्छा है कि टाटा अच्छा है, टाटा अच्छा है कि कोटक अच्छा है। महिला बोलती है मुश्किल से थोड़ा घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, एक मौका दिया है मिलिंद साहब ने, चलो कुछ करके देखते तो है, एक शॉट तो मारे, एक 100 कॉल तो करके देखेंगे क्या होता है। उनका मन नहीं भटकता। और अमिताभ बच्चन आज 55 साल से एक्टर ही है और इतने बड़े लेजेंड हैं क्योंकि उनका मन नहीं भटका। जब भटका रास्ते में गड़बड़ हो गई। लता मंगेशकर ने अपने जीवन में 75 साल गाना गाया। आशा भोसले जी 75 साल क्या गाया, गाना गाया, खाना नहीं बनाया। जिंदगी में आपको लेजेंड बनना है तो जिंदगी भर एक ही काम बार बार लगातार करते रहना है। ब्रूस ली ने बोला, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु प्रैक्टिसेस 10,000 किक्स, डिफरेंट किक्स। I am afraid of that person who practices one kick 10,000 times. So your sales call every day for the next 50 years, you have to be an agent, nothing else. Right? तो महिलाओं की शान में मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं, फिर मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा। और ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सब कॉपी किया हुआ है। क्योंकि इतने महान लेखक है तो मैं बैठ के फिर अपना बेमतलब का अपना हिंदी का ज्यादा डिस्प्ले नहीं करूं। लिखता भी हूं, कोशिश करता हूं हिंदी में भी लिखने की। कैफी आजमी साहब ने नज़म लिखी थी 1940 या 50 कैफी आजमी का तो उन्होंने एक औरत करके एक नज़म लिखी थी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मिलिंद साहब उन्होंने 1940s और 50s में बात की। एक बहुत लंबा नज़म है, मैंने कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं उर्दू में
कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कदर अब तक, ये सारे यहाँ पे ट्रिब्यूट टू ऑल द लेडीज हियर, कदर अब तक तेरी तारीख में जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है बस अश्क फिशानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है, अश्क फिशानी मतलब आंसू, तुझमें शोले भी है बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी भी नहीं, तो सिर्फ एक कहानी नहीं है, तुम्हारा अपना एक आइडेंटिटी है, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, यू हैव टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मिलिंद साहब की ताकत आप लोग हैं और आपके वजह से मजा भी आता है काम करने में, आप एक परिवार है, रोज ऑफिस आया कीजिए, क्योंकि आप इस बिजनेस के बच्चे हैं और बच्चे घर में नहीं रहते तो मजा नहीं आता, और एक बिजनेस का घर होता है ऑफिस, जितना ज्यादा हो सके ऑफिस में आया कीजिए और मिला कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी बातें मैंने बताई उसमें से 2-3 बातें कम से कम आपको अच्छी लगी होगी, आप उसके ऊपर अमल करेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।